कि इस प्रकार का अपराधी, क्रिमिनल, तड़ीपार, जिसको शोभा होतकर ने हाजीपुर वैशाली जिला से तड़ीपार किया, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप में नहीं लगा रहा हूं, सत्यता है भाई। जो मर्डर केस में 11-12 महीना जेल रहा नित्यानंद राय, मैं कोई आरोप लगा रहा हूं? कि मैं अपने तरफ से आरोप लगा रहा हूं? जिसको शोभा होतकर वैशाली की एसपी ने जिला बदर किया, जो तमाम प्रकार के गलत कुकर्मों में लिप्त है, जमीन कब्जा से लेकर के टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, तमाम गलत कारनामे जिसके हैं, वह आदमी उजियारपुर के माथे का कलंक है। अब बगल में अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं, तो नित्यानंद राय अपने जाति का वोट दिलावे 5 ठो, तब न जाने की नेता है भाई। यहाँ वोट सब ले रहे हो और वहां वोट तुम्हारा मिलवे नहीं। नेता तुम ही हो। नेता तो कैलाशपति मिश्रा के बाद सुशील मोदी, और बाद नित्या और सम्राट, यही 2 ठो नेता बने हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाज जो ठगा जा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया पूरे बिहार में है। हम स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेसी थे, बिहार के निर्माण में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हम अगुआ थे। तो साम्यवादी आंदोलन में भी बाबू चंद्रशेखर सिंह, कारजानंद शर्मा सूरजगढ़ा, बेगूसराय चंद्रशेखर सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह जैसे लोग हमारे पुरखे थे, जिन्होंने साम्यवादी आंदोलन में भी आगे चढ़ करके भाग लिया। रामनंदन मिश्र, कपिल देव सिंह, बसावन सिंह जैसे हमारे पुरखे थे, जो इन्होंने समाजवादी आंदोलन में नेतृत्व किया और आगे बढ़ करके भाग लिया। मजदूर आंदोलन में चाहे कोयलांचल में बीपी सिन्हा हो, धनबाद के सांसद रामनारायण शर्मा हो, सारे मजदूर नेता हमारे समाज की अग्रणी भूमिका में थे। और जनसंघ RSS में भी हमारे लोग थे, कैलाशपति मिश्रा हो, बबुआ जी हो, सारे लोग थे। तो हम लोग तो समाज के सभी वर्ग के लड़ाई लड़े, सब लोगों को साथ लेकर के चले, और हमारा व्यापक जन सरोकार था। हम एक जगह सीमित नहीं थे, हम एक जगह ठहरे हुए नहीं थे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। सामाजिक न्याय के पहले उद्घोषक और प्रवर्तक भगवान परशुराम थे, जो अन्याय के खिलाफ, जिन्होंने बड़ी आवाज उठाई और पूरी दुनिया में से अन्याय का, अत्याचार का खात्मा करने का, सफाया करने का उन्होंने काम किया। तो हम लोग मन मिजाज से वैसे हैं, हमारा समाज भी मन मिजाज से है, लड़ाकू तेवर का है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का भगवान परशुराम से जो परंपरा शुरू हुई, वह आज तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का हम लोगों का जो है मानस है। देखिए क्या है कि भूमिहार समाज इतना प्रभावी है बिहार में कि इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यादव हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कुछ ऐसी जातियां हैं, ऐसे समाज हैं जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। उसको साजिश पूर्वक कोई आदमी दरकिनार कर सकता है, षड्यंत्र करके उसको किनारे लगा सकता है, कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। चलो देखिए, है क्या ना, जिक्र होना ही है ना बिहार के निर्माण में, बिहार के सामाजिक वातावरण के निर्माण में, सामाजिक सुदृढ़ीकरण में, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण में, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बिहार के विकास में जिस समाज का योगदान रहा है, आज भी वह तबका बहुत प्रभावी है बिहार में। तो इसको कोई, मैं कहा कि अनदेखा नहीं कर सकता है। मंडल कमीशन लागू होने और उसके लड़ाई के पहले तक लालू प्रसाद एंटी भूमिहार नहीं थे कभी। छपरा की राजनीति में, सोनपुर के राजनीति में, जहां से विधानसभा लड़ते थे, लोकसभा लड़ते थे, उनको भूमिहारों का सहयोग मिलता था। उनका गांव गोपालगंज में फुलवरिया जहां है, वो भूमिहार का गांव है, वहां पर लालू यादव का पालन पोषण हुआ। वो कहीं से वो आदमी एंटी भूमिहार नहीं था। मंडल कमीशन आंदोलन के बाद दूरी बढ़ती चली गई, भूमिहार लोग भी मंडल कमीशन के खिलाफ रोड पर आए, तो वहां से धीरे धीरे दूरी इतनी बढ़ती चली गई कि लालू विरोध ही अपने जीवन का इस समाज ने ध्येय मान लिया। 4-5 के बाद कैलाशपति मिश्रा का राजनीतिक अवसान हो गया। फिर कोई किसी का संरक्षण नहीं रहा, समाज को नेतृत्व कोई नहीं रहा ऐसा कि जो बीजेपी में ताकतवर भी हो और कोई हित की चिंता करे या न्याय केवल दे। कोई फेवर करने की जरूरत इस समाज को कहीं नहीं है, केवल न्याय मिले तो यह समाज को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस जाति ने बेगूसराय की सीट में नाजिर हसन को दे दिया एक बार, केवल लालू विरोध में। वैशाली की सीट
अस्थायी रूप से भूमिहार खत्म हो गए। मुजफ्फरपुर की सीट अस्थायी रूप से भूमिहार खत्म हो गए। महाराजगंज की सीट अस्थायी रूप से भूमिहार खत्म हो गए, केवल लालू विरोध के कारण। अब कितनी बड़ी साजिश और किस किस प्रकार से इस समाज को मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। कल्पना करिए, आप यहां से बगल में है तेघड़ा। तेघड़ा की सीट परंपरागत सीट, तेघड़ा के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि राजद से ला करके वीरेंद्र कुमार को और जदयू को दे दिया गया, और तेघड़ा की सीट गैर भूमिहार को एनडीए ने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के विभूतिपुर विधानसभा अंतर्गत समर्था गांव में मौजूद हूं। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि आज अक्षय तृतीया का दिन है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में तमाम ब्रह्मर्षि समाज मनाते हैं और इसी क्षण यहाँ पे सुधीर शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आगमन यहाँ पे हुआ है। और क्या कह रहे हैं आज, मैं बता दूं कि बहुत सारे गांवों का दौरा करते हुए अंतिम दौरा जो है समर्था गांव का है। और क्या कह रहे हैं इस वक्त सुधीर शर्मा जी, आइए सुधीर शर्मा जी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं सर? सबसे पहले अच्छे हैं। कैसा चला दौरा? अच्छा रहा, कई गांवों में जाने का, और परशुराम जयंती के कार्यक्रम हर जगह आयोजित थे, उसमें भाग लिए, समाज के लोगों से बातचीत हुई और एक दूसरे के भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। क्या ध्येय है सर? जयंती परशुराम जयंती है, तमाम भूमिहार बहुल क्षेत्रों का आपने आज दौरा किया। देखिए, परशुराम जयंती तो हम लोगों के आराध्य देव है, विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान परशुराम, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि निवेदित करना हम लोगों का पावन कर्तव्य है और उसके हिसाब से हर वर्ष करते हैं। बड़े स्तर पर करते रहे, पटना में करते हैं, राज्य स्तरीय करते रहे। इस बार हुआ कि अब चुनावी सरगर्मी है, इसमें सब लोगों की अलग अलग व्यस्तता है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने में परमिशन लेने की जरूरत है, तो कई जगह घूम करके कार्यक्रम स्कैटर्ड रहा, मतलब छितराया हुआ। तो कार्यक्रम तो हम लोग करते ही रहे हैं, इस बार भी हुआ। और भगवान परशुराम को हम लोग मानते हैं कि सामाजिक न्याय के पहले उद्घोषक इस दुनिया में भगवान परशुराम। आज सामाजिक न्याय की बड़ी चर्चा होती है पूरे देश में, बिहार में, अन्य राज्यों में, सोशल जस्टिस, लेकिन सामाजिक न्याय के पहले उद्घोषक और प्रवर्तक भगवान परशुराम थे, जो अन्याय के खिलाफ, जिन्होंने बड़ी आवाज उठाई और पूरी दुनिया में से अन्याय का, अत्याचार का खात्मा करने का, सफाया करने का उन्होंने काम किया। तो हम लोग मन मिजाज से वैसे हैं, हमारा समाज मन मिजाज से है, लड़ाकू तेवर का है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का भगवान परशुराम से जो परंपरा शुरू हुई, वह आज तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, न्याय के खिलाफ लड़ने का हम लोगों का जो है मानस है, उसी मानसिकता में जीते हैं। तो उस हिसाब से कार्यक्रम हुआ और उसमें चुनावी चर्चा भी हुई। आज जो बिहार की स्थिति है, देश की स्थिति है, उजियारपुर की खास करके जो स्थिति है, जो जिस धरातल पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ की विशेष करके चर्चा हुई और समाज ने अपने दुख का, पीड़ा का इजहार किया। भूमिहार बहुल क्षेत्र जहाँ पे है, बिहार में तमाम वैसे जगह हैं जहाँ पे भूमिहारों की राजनीति में जो भूमिहारों की जो भागीदारी होनी चाहिए थी, वो भागीदारी भूमिहारों को मिल नहीं रही है। क्या कहेंगे सुधीर शर्मा? देखिए, क्या है कि भूमिहार समाज इतना प्रभावी है बिहार में कि इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यादव हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कुछ ऐसी जातियां हैं, ऐसे समाज हैं जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। उसको साजिश पूर्वक कोई आदमी दरकिनार कर सकता है, षड्यंत्र करके उसको किनारे लगा सकता है,
कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि इग्नोर करेगा वह मिट जाएगा। इसकी वानगी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखी जाती है, जब जब चुनाव आता है तो भूमिहारों का जिक्र होता है। वही कर, देखिए है क्या ना, जिक्र होना ही है ना। बिहार के निर्माण में, बिहार के सामाजिक वातावरण के निर्माण में, सामाजिक सुदृढ़ीकरण में, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण में, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बिहार के विकास में जिस समाज का योगदान रहा है, आज भी वह तबका बहुत प्रभावी है बिहार में, जिसको कोई, मैं कहा कि अनदेखा नहीं कर सकता है, होशियारी से उसको दरकिनार कर सकता है। और यह साजिश चल रही है एक धड़े में। और यहाँ का जो सांसद है नित्यानंद राय, वो उस साजिश का एक मुख्य सूत्रधार है। बीजेपी जिस पार्टी को इस समाज ने खड़ा किया अपने खून पसीने से, कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में और आरएसएस के जो लोग थे उनके नेतृत्व में, बबुआ जी हो और बाकी लोग हों, तो उस धारा में, और लालू प्रसाद से किसी कारणवश, मैं उसको अनायास विरोध मानता हूं, कोई विरोध का कारण नहीं था। लालू प्रसाद की राजनीति प्रो भूमिहार पॉलिटिक्स थी 90 तक, मंडल कमीशन लागू होने और उसके लड़ाई के पहले तक लालू प्रसाद एंटी भूमिहार नहीं थे कभी। छपरा की राजनीति में, सोनपुर के राजनीति में, जहां से विधानसभा लड़ते थे, लोकसभा लड़ते थे, उनको भूमिहारों का सहयोग मिलता था। उनका गांव गोपालगंज में फुलवरिया जहां है, वो भूमिहार का गांव है, वहां पर लालू यादव का पालन पोषण हुआ। वो कहीं से वो आदमी एंटी भूमिहार नहीं था। मंडल कमीशन आंदोलन के बाद दूरी बढ़ती चली गई, भूमिहार लोग भी मंडल कमीशन के खिलाफ रोड पर आए, तो वहां से धीरे धीरे दूरी इतनी बढ़ती चली गई कि लालू विरोध ही अपने जीवन का इस समाज ने ध्येय मान लिया। और 15 वर्षों तक अपने अपने सब कुछ, अपनी आहुति दे करके लालू प्रसाद के शासन का खात्मा भी करने में इस समाज का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो उसका प्रतिफल जो मिलना चाहिए था, कुछ दिनों तक तो नीतीश कुमार ने सम्मान दिया समाज को, बड़े बड़े पद दिए, एडवोकेट जनरल से लेकर के डीजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कई पद दिया, मंत्रालय अच्छे दिए। लेकिन बीजेपी जिस पार्टी के साथ यह समाज पूरी तरह से कटिबद्ध रहा, उस पार्टी ने बराबर साजिश किया, बराबर होशियारी से दरकिनार करने का काम किया। 4-5 के बाद कैलाशपति मिश्रा का राजनीतिक अवसान हो गया, फिर कोई किसी का संरक्षण नहीं रहा, समाज को नेतृत्व कोई नहीं रहा ऐसा कि जो बीजेपी में ताकतवर भी हो और कोई हित की चिंता करे या न्याय केवल दे। कोई फेवर करने की जरूरत इस समाज को कहीं नहीं है, केवल न्याय मिले तो यह समाज को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्याय होने लगा, होशियारी से लोगों ने दरकिनार किया और मजबूत लोगों को साइड करके कमजोर लोगों को सामने लाना, चूंकि प्रतिनिधित्व तो देना था, जाति के लोगों को कहीं ना कहीं चेहरा दिखाना है, वोट ले रहा है। तो इस प्रकार से जो चीजें हुई, तो समाज में एक घुटन और एक प्रतिक्रिया का वातावरण कि भाई जिस लालू प्रसाद के खिलाफ हम लोगों ने भाजपा को खड़ा किया, अपना तन मन दे करके, अपने राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करके, आप देखिए इस जाति ने बेगूसराय की सीट मुनाजिर हसन को दे दिया एक बार, केवल लालू विरोध में। वैशाली की सीट अस्थायी रूप से भूमिहार खत्म हो गए, मुजफ्फरपुर की सीट अस्थायी रूप से भूमिहार खत्म हो गए, महाराजगंज की सीट अस्थायी रूप से भूमिहार खत्म हो गए, केवल लालू विरोध के कारण। लालू के लोगों को नहीं जीतने देना है। और इसका प्रतिफल मोतिहारी खत्म, जहानाबाद 19 में खत्म, आज फिर वही उम्मीदवार गया है। तो इसका प्रतिफल समाज को बहुत ही बुरा भुगतना पड़ा और हमारा राजनीतिक अस्तित्व सिकुड़ता और सिमटता चला गया। हम केवल वोट देने की वस्तु हो गए, वोट हमारा दिलाने के लिए कोई दूसरा, कहीं आप देखिए अभी चुनाव हुआ है, नवादा में कोई वोट नहीं मिला, जिसको पगड़ी बांध करके नेता बनाए हुए है। औरंगाबाद में कोई वोट नहीं मिला, अब नेता बना हुआ है बिना वोट का। अब बगल में अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं, तो नित्यानंद राय अपने जाति का वोट दिलावे 5 ठो, तब न जाने की नेता है भाई। यहाँ वोट सब ले रहे हो और वहां वोट तुम्हारा मिलवे नहीं, नेता तुम ही हो। नेता तो कैलाशपति मिश्रा के बाद सुशील मोदी, और बाद नित्या और सम्राट, यही 2 ठो नेता बने हैं।
तो इस प्रकार से हमारा समाज जो ठगा जा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया पूरे बिहार में है और पूरे बिहार में उसके खिलाफ रिएक्शन का भाव है और उस रिएक्शन का प्रस्फुटन भी अब हो रहा है। हमको अब दूरी घटी है। महागठबंधन ने भी आप देखिएगा 3 लोकसभा का टिकट दिया, जिसको वोट नहीं देते हैं उसने भी 3 लोकसभा का टिकट दिया, 2 कांग्रेस ने दिया, 1 राजद ने दिया, और जिसको वोट देते हैं वो भी 3 ठो दिया। तो पलड़ा तराजू का बराबर हो गया। अब जिसको एक वोट नहीं देते हैं वो भी 3 दे रहा है, जिसको पूरा देते हैं वो भी 3 दे रहा है। कुल मिलाकर भूमिहारों के प्रति जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बिहार की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भूमिहारों के प्रति जो मन है आसक्त हुआ है। ये आसक्त, मैंने कहा ना कि प्रयोग तो होते रहता है राजनीति में ना। लालू यादव को भी समझ में आया, समाज को भी समझ में आया, तो दोनों तरफ से 4 कदम बढ़ने की जरूरत है। अगर लालू यादव ने भी 3 टिकट दिया और दे करके एक समाज को संदेश दिया, समाज के लोगों को भी बढ़ने की जरूरत है। अब कितनी बड़ी साजिश और किस प्रकार से इस समाज को मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। कल्पना करिए, आप यहां से बगल में है तेघड़ा, तेघड़ा की सीट परंपरागत सीट, तेघड़ा के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि राजद से ला करके वीरेंद्र कुमार को और जदयू को दे दिया गया और तेघड़ा की सीट गैर भूमिहार को एनडीए ने दिया। इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी। राजद से उम्मीदवार विधायक ला करके, जदयू का भी नहीं था, राजद से उसको लाया गया और जदयू में और वह सीट दे दिया गया गैर भूमिहार को। चोकर बाबा शत्रुघ्न तिवारी छपरा से, अमनौर से एमएलए 15 में, जिसको हराया उसने चोकर बाबा ने महागठबंधन को उम्मीदवार के रूप में, 15 में हवा थी महागठबंधन की, जिसको हराया उसी को भाजपा में लाके और चोकर बाबा का टिकट काट दिया गया। कोई संरक्षण देने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। यही नित्यानंद राय लालगंज में मुन्ना शुक्ला को भी लड़ा सकता था, वो तो खाली था मुन्ना शुक्ला, उसको नहीं लड़ा के अपने एक चिरकुट चेला को लड़ाया, संजय सिंह को। आगे चलिए, ब्रह्मपुर में कैलाशपति मिश्रा के पुतोहू की सीट थी, एक बार काट दिया भाजपा ने। उस सीट को भाजपा अपने पास पहले लेती है, फिर वीआईपी के मुकेश सहनी को देती है। मुकेश सहनी के पास उम्मीदवार नहीं या था भी, तो उसको प्रेरित किया कि किसी भूमिहार को नहीं दो, एक मल्लाह को वहां उम्मीदवार दे दिया। उस बहुत कम वोट आया उसको। वहां से ब्रह्मपुर की सीट को भूमिहार को नहीं देके मल्लाह को दे दिया गया। पालीगंज की सीट राजद से विधायक को ला करके जदयू को दे दिया गया भूमिहार का। तो इस प्रकार से जो हकमारी ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो समाज तो इन चीजों को देख रहा है, कितना आखिर सहन कर रहा है, कितना दिन बेवकूफ बनाओगे। इसलिए समाज यह तय किया है कि अब दूरी और अंध विरोध और अंधभक्ति से अलग हट करके जो हमको सम्मान देगा हम उसका समर्थन करेंगे। एक तरफा अंध विरोध भी नहीं, हम किसी के विरोध में ही हैं। इस मतलब स्थापित चीज को अब खत्म करना चाहिए, और हम किसी के अंध समर्थन में हैं, इसको भी समाप्त करने की जरूरत है। सुधीर शर्मा जी का सीधे तौर पे कहना है कि भूमिहार एक दलीय राजनीति ना करके सर्वदलीय राजनीति। कहना नहीं है, ये करते रहे हैं ना। हम स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेसी थे, बिहार के निर्माण में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हम अगुआ थे, तो साम्यवादी आंदोलन में भी बाबू चंद्रशेखर सिंह, कारजानंद शर्मा सूरजगढ़ा, बेगूसराय चंद्रशेखर सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह जैसे लोग हमारे पुरखे थे, जिन्होंने साम्यवादी आंदोलन में भी आगे चढ़ करके भाग लिया। रामनंदन मिश्र, कपिल देव सिंह, बसामन सिंह जैसे हमारे पुरखे थे, जो इन्होंने समाजवादी आंदोलन में नेतृत्व किया और आगे बढ़ करके भाग लिया। मजदूर आंदोलन में चाहे कोयलांचल में बीपी सिन्हा हो, धनबाद के सांसद रामनारायण शर्मा हो, सारे मजदूर नेता हमारे समाज की अग्रणी भूमिका में थे। और जनसंघ आरएसएस में भी हमारे लोग थे, कैलाशपति मिश्रा हो, बबुआ जी हो, सारे लोग थे। तो हम लोग तो
समाज के सभी वर्ग के लड़ाई लड़े, सब लोगों को साथ लेकर के चले और हमारा व्यापक जन सरोकार था। हम एक जगह सीमित नहीं थे, हम एक जगह ठहरे हुए नहीं थे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, हमारे समाज की वह स्थिति पिछले दिनों हो गई। हम एक जगह ठहर गए, हम भाजपा के टेकन फॉर ग्रांटेड वोटर बन के रह गए। ये जाएंगे कहां? ये लाचार वोटर है, इनको लात जुत्ता भी मारेंगे तो ये हमारे ही साथ रहेंगे। ये हमारी सबसे बुरी स्थिति का सबसे बड़ा कारण हो गया। एक स्लोगन चलता है भूमिहार समाज के नए युवाओं के लिए कि ये दरी बिछाने के काम का जो काम है नई पीढ़ी भी कर रही है। दरी और जाजिम वाला विषय हम नहीं कहते हैं, इसको ठगा जा रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। और उस ठगी के खिलाफ उजियारपुर के लोग उद्घोष करेंगे, उजियारपुर के लोग फैसला सुनाएंगे कि इस प्रकार का अपराधी, क्रिमिनल, तड़ीपार, जिसको सोभावतकर ने हाजीपुर वैशाली जिला से तड़ीपार किया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप में नहीं लगा रहा हूं, सत्यता है भाई। जो मर्डर केस में 11-12 महीना जेल रहा नित्यानंद राय, मैं कोई आरोप लगा रहा हूं? कोई मैं अपने तरफ से आरोप लगा रहा हूं? जिसको शोभा अहोतकर वैशाली की एसपी ने जिला बदर किया, जो तमाम प्रकार के गलत कुकर्मों में लिप्त है, जमीन कब्जा से लेकर के टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, तमाम गलत कारनामे जिसके हैं, वह आदमी उजियारपुर के माथे का कलंक है। और साजिश से, किसी के आशीर्वाद से वह प्रदेश भाजपा पर हावी है। तो उजियारपुर के लोग उसको सबक सिखाएंगे कि भाई तुम नेता के साथ षड्यंत्र करके, साजिश करके अपनी राजनीति चमका लिए हो भले, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। तुम किसी के यार हो सकते हो कहने के लिए, लेकिन उस सब यारी खत्म हो जाएगी अगर उजियारपुर के लोग चाहेंगे तो इसलिए उसको खत्म करना है। और जो साजिश, ये जो चोट पहुंचेगी, वह समाज के खिलाफ जो साजिश हो रही है बीजेपी में, उस साजिश को धक्का पहुंचेगा। वह साजिश करने के आगे हिमाकत लोग नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद सर, आपका सीबी न्यूज़ बिहार में अपनी बात रखने के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।